आरोही और पूजा जैसे ही दरवाजे पर आई, उन दोनों की नाक में इतनी गंदी स्मेल आई कि उन दोनों को लगा जैसे वो वहीं वॉमिट कर देंगी। फोटोज लेने के बाद उसने बाजू में मौजूद ग्लास का ठंडा पानी उठाया और अनन्या के चेहरे पर उड़ेल दिया। इसी के साथ अनन्या चीखते हुए बैठ गई और आरोही को देखकर उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। डील? कैसी डील? तुम पर पानी डालने से पहले मैंने तुम्हारी बहुत सारी फोटोज ले लिए और मैं जानती हूँ कि ये फोटोज देखने के बाद महेश्वर तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम भूली नहीं होगी 2 साल पहले महेश्वर ने तुम्हें कैसे कमरे में बंद करके रखा था। वैसे भी तुम महेश्वर को मुझसे ज्यादा जानती हो और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं जो कह रही हूं वो सही है, राइट? अब अनन्या को पैनिक होने लगा। ये देखकर आरोही को अपना प्लान सक्सेसफुल होता नजर आया और उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, उस रात मेरे साथ कौन था वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम अभी मुझे बता दो कि वो इंसान कौन था और मैं तुम्हारे सामने सारी फोटोज डिलीट कर दूंगी और कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वो एक्चुअली नहीं, मैं नहीं बता सकती। तुम ऐसे नहीं मानोगी। कहते हुए आरोही ने अपने फोन में मौजूद फोटो निकालकर उसके सामने उसे व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहा कि तभी अनन्या बोल पड़ी, रुको, मैं बताती हूँ। वो प्रियांश ने मुझसे कहा था। क्या प्रियांश ने ही तुम्हारे साथ मिलकर मुझे उस रूम में पहुंचाया था? वरना उसे ये सब कैसे पता होता और उसने तुम्हें मुझसे ये सब छुपाने की धमकी क्यों दी? नहीं, उस रात वहां तुम्हें भेजने का आइडिया मेरा ही था। प्रियांश मुझे तब मिला जब मेरी माँ जेल जा चुकी थी। उसने मुझे वार्निंग दी कि अगर मैंने तुम्हें उस इंसान का नाम बताया जो तुम्हारे साथ था तो वो मेरी माँ को मार डालेगा। पर मेरी मॉम और अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि वो कौन है। बस मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि तुम्हें उस रूम से शिवानी ने निकलवाया था। तुम्हारी फोटोज अब भी मेरे फोन में है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी वो इंसान कौन है तो मैं ये फोटोज महेश्वर को भेज दूंगी। आरोही, तुम पहले ही मेरी इज्जत खराब कर चुकी हो और अगर तुम ये बता भी दोगी तो मेरे साथ क्या ही हो जाएगा? वैसे भी मेरी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरे पास अब खुद की जान के अलावा कुछ भी नहीं है खोने के लिए। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसे जाते देख आरोही ने मन ही मन कहा, प्रियांश मुझसे इसलिए छुपाना चाहता है क्योंकि वो मुझे पाना चाहता है। पर शिवानी, वो मुझसे सच क्यों छुपाना चाहती है? उसने मुझे उस कमरे से क्यों बाहर निकलवाया? उस इंसान और शिवानी का क्या लेना देना है? पूजा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पर अब तुम इन फोटोज का क्या करने वाली हो? मैं इसे महेश्वर को भेज दूंगी। इतना कहकर उसने व्हाट्सएप खोला और सारी फोटोज महेश्वर को भेज दी। फोटोज देखते ही महेश्वर ने आरोही को कॉल लगा दिया। आरोही, तुम पहले ही हमारे परिवार के साथ इतना कुछ कर चुकी हो, अब तुम अनन्या को और क्यों परेशान कर रही हो? 2 साल से ज्यादा हो गए हैं जब से अनन्या ने ड्रग्स लेना बंद कर दिया है। अब तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो ड्रग्स लेने पर मजबूर हो गई? ओह, तो तुम्हें लगता है कि अनन्या ने मेरी वजह से ये गलती दोहराई है? क्या तुम अपनी बेटी का कैरेक्टर नहीं जानते हो या तुम आंख बंद करके उस पर विश्वास करना चाहते हो? आरोही, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। पहले तुमने सुधा को जेल भेजा और अब तुम अनन्या के साथ ये सब कर रही हो। शट अप! और इसी के साथ उसने फोन काट दिया और महेश्वर का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। लगभग 45 मिनट बाद आरोही दोबारा क्लिनिक आई। उसे देखकर मोहित उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, आरोही, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता हूं। आरोही, एक समय पर मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, पर अब मैं जानता हूं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और मैं मिस्टर विक्रम से कभी compete नहीं कर सकता। मैंने भी सोच लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और मैं बहुत लकी हूं कि मुझे अपनी लाइफ पार्टनर मिल चुकी है। ये बताने के बाद मोहित ने मीनाक्षी को आवाज दी तो एक लड़की उसके साइड में आकर खड़ी हो गई। आरोही उसे जानती थी क्योंकि वो भी उसी क्लिनिक में काम करती थी। मीनाक्षी उससे 5 साल बड़ी थी और उसने 1 साल पहले सुना था कि मीनाक्षी की शादी टूट गई है क्योंकि उसके पति ने चीट किया था। तब मोहित की आवाज फिर उसके कानों में पड़ी,
उस दिन जब तुमने छुट्टी ली थी तब हम सब लोग डिनर पर गए थे। उस रात मीनाक्षी ने बहुत ड्रिंक कर ली थी और जब मैं उसे घर लेकर गया तो उसने बताया कि वो मुझे पसंद करती है। और फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ। इसलिए कल हमने कोर्ट मैरिज कर लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आप दोनों को विश करती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे। आरोही की ड्यूटी खत्म होने के बाद उसने अपना सामान पैक किया और बाहर गई। चरण आ चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। आरोही को देखकर चरण ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, मैडम घर ही चलना है ना? नहीं, ड्रिफ्टवुड विला चलो। विला पहुंचते ही चरण ने उससे कहा, मैडम आज मैंने सरकार को बहुत बार कॉल किया पर सरकार ने फोन नहीं उठाया। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक बार अगर मैं सरकार को देख लूंगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। दोनों घर की तरफ बढ़ गए और आरोही ने हॉल में आते ही जोर से विक्रम के नाम की आवाज लगाई, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर आरोही हैरान हो गई। विक्रम क्यों चरण का फोन नहीं उठा रहा था? कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।